हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोगों का डाउट सेशन है जिसमें काफ़ी सारे डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के कि भाई एईएस के लिए हम कौन सी पीवाईक्यू बुक लें, कहाँ से हमको पीवाईक्यूज मिलेंगे, है ना। आपका जो एनडीएस का एग्जाम है वो कब होना है, कौन सी हम पीआरटी की बुक लें फॉर द केवीएस, और भी काफ़ी सारे डाउट्स हैं, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। और देखिए भाई, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के एक विनती करती हूँ कि आप लोग अपनी हेल्थ का ज़रूर विशेष ध्यान रखें। पढ़ाई वढ़ाई तो चलती रहेगी, इसमें तो कोई बात नहीं है, ये तो चलती रहेगी, लेकिन अपनी हेल्थ का कृपया करके बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि इस टाइम वायरल बहुत ज़्यादा चल रहा है। और आप कुछ भी ऐसा मत काम कीजिए जिससे आपकी तबीयत बिगड़ जाए, है ना, आप लोग बीमार हो जाएं। अगर आप लोग बीमार हो जाएंगे तो आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, और अगर आप पढ़ नहीं पाए तो आप लोग का सिलेबस कैसे कवर होगा, और अगर आपका सिलेबस नहीं कवर हुआ तो आप लोगों का एग्जाम कैसे क्रैक होगा, और अगर एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो आप लोगों के ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे। तो इसलिए पढ़ाई तो करते रहिए, बट पढ़ाई के साथ अपनी हेल्थ का ज़रूर और विशेष ध्यान रखें। इसका डाउट सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ने डाउट्स पूछे थे कि एईएस के पेपर्स कहाँ से मिलेंगे, है ना। तो देखो भाई, मार्केट के अंदर आपकी बुक्स भी हैं फॉर द पीआरटी, टीजीटी एंड द पीजीटी, बट मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको ये बुक्स चाहिए, मैंने आपकी स्क्रीन पे भी शो कर दिया है, तो आप इन बुक्स को अपने ही रिस्क पर लीजिए। क्योंकि जब मैं इन बुक्स को आप लोग के लिए सर्च कर रही थी तो वहाँ पे मुझे मिला, वहाँ पे ना रिव्यूज़ वगैरह होता है नीचे, तो बच्चों ने वहाँ पे रिव्यू में लिखा हुआ था कि इसके अंदर पेपर बैग नहीं है, जबकि बुक के जब आप बुक लेते हैं तो वहाँ पे आपको लिखेगा उसके डिस्क्रिप्शन में कि पेपर बैग भी है, बट ऐसा बच्चों ने लिखा है रिव्यूज़ में कि पेपर बैग नहीं है। तो इसलिए भाई मैं यही बोलूँगी, देखो बुक सस्ती नहीं है, आई थिंक 700-800 कुछ की बुक है, काफ़ी महंगी भी ये बुक है ना। और अभी तो आप लोग भी अर्न नहीं कर रहे हो, अपने पेरेंट्स का ही पैसा चल रहा है सबका, तो इसलिए देख समझ के ही बुक को लें। जब भी आप चाहें बुक सेलर से बुक परचेज करें तो एक बार उसको अच्छे से क्रॉस चेक कर लें पहले। अगर आपको लगे कि यूज़फुल है बुक तो ही आप लीजिए, वरना मुझे लगता है कि यार आई थिंक कोई नीड भी नहीं है पीवाईक्यू लेने की। क्योंकि देखो, मैंने 2 पीवाईक्यू ऑलरेडी अपने चैनल पे कराए हुए हैं, एक पीआरटी के लिए कराया हुआ है, एक टीजीटी के लिए कराया हुआ है, और उन दोनों पीवाईक्यूज में कॉमन पेपर्स हैं जो कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और उसके साथ में आपके जो भी अदर पोस्ट है सभी के लिए आप लोगों के यूजफुल रहेंगे। तो वहां से आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के आपके क्वेश्चंस कॉमन सब्जेक्ट्स में आने वाले हैं। बाकी आप लोगों का सब्जेक्ट कंसर्न बचता है तो वो लोग आप अपने हिसाब से कीजिए, है ना। तो इसलिए आप वहाँ से भी कर सकते हैं, बाकी आप लोगों की मर्जी है। और एक और चीज़ है भाई, कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा था कि टीजीटी हिंदी वगैरह के लिए अगर मिल जाए पेपर एईएस का, तो यस, मेरे पास कुछ पेपर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना के मैं उस पर सेंड कर दूंगी, जिसके लिए भी वो यूजफुल रहेगा, आप वहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। एक डाउट ये था कि जो सब्जेक्ट कंसर्न है उसमें पीआरटी में कहाँ से कहाँ तक रहेगा, है ना, फॉर द एईएस। तो देखो मैं आपको बता दूं, टीजीटी वालों के लिए ग्रेजुएशन तक का रहेगा, पीजीटी वालों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन तक का रहेगा, और जो पीआरटी वाले हैं उनमें अगर आप उसका नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि भैया हायर सेकेंडरी लेवल तक रहेगा। अब यहीं पे अगर हम दूसरी साइड पीवाईक्यू देखते हैं एईएस का, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा 12 तक का लेवल इतना गया नहीं है। अगर आप 10 तक की बुक को अच्छे से कर लेते हो ना कवर, साइंस वगैरह की बुक्स जो है 10th की, है ना, और जो भी आपकी हिस्ट्री वगैरह की बुक्स हैं और जो अदर बुक्स हैं, वही सब आप लोगों का अच्छे से रहता है। बट ये है कि 12 तक का, यानी कि 11-12 का थोड़ा बहुत टचअप हो सकता है कि चलो एक आध कुछ क्वेश्चन हो गया, बट बहुत ज़्यादा लेवल एकदम से हाई नहीं रहता है सब्जेक्ट कंसर्न में। तो आप थोड़ा सा हिसाब से ही पढ़ें। और दूसरी चीज़ ये है कि देखो क्या क्या चीज़ें सब्जेक्ट कंसर्न में रहती हैं, जैसे आपकी हिंदी आपको पढ़नी है, वहाँ पे इंग्लिश आपको पढ़नी है, मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है ना, आपको थोड़ा बहुत जीके भी कवर करना है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों को बेसिकली आपको थोड़ा करके पढ़ना है। तो जो भी आपने एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं, ठीक है, जो भी आपने सीबीएसई के अंदर जो भी आपने एनसीईआरटीज़ वगैरह पढ़ी हैं, उसके अकॉर्डिंग ही, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको कवर करना है। अगर आप एईएस का नोटिफिकेशन देखें, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें साफ सीधे से लिखा हुआ है कि भैया एनसीईआरटीज़ वगैरह कवर कर लीजिए, है ना, अप टू हायर सेकेंडरी लेवल। अब ये है कि भैया इट इज़ नॉट पॉसिबल कि यार अब 2-1 महीना कुछ बचा है तो हम कैसे एनसीईआरटी, इतनी मोटी एनसीईआरटी, हालांकि इतनी मोटी नहीं होती, बट हाँ यार काफ़ी अच्छा सिलेबस है, जिसने अभी बिल्कुल ही नहीं करा है तो एनसीईआरटी के लिए ना एक सब्स्टिट्यूट आता है। वैसे तो मार्केट में ना एनसीईआरटी सार भी आती है, तो उसको भी आप एक बार देख सकते हैं आई थिंक। और आप ये भी देख लीजिए, तो देखिए मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, एक बार आप जाइए उसको एक बार देखिए। अगर एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव्स आते हो तो उनको भी आप देख सकते हैं, अदरवाइज पूरी एक समरी भी आती है एनसीईआरटी की, जरूरी नहीं है कि पूरा फालतू का पढ़ो, जो मेन चीज़ें हैं उनको भी आप पढ़ सकते हो, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था कि अगर आप क्वेश्चन लेवल देखेंगे लास्ट ईयर का पीवाईक्यू से, तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। मैं अगेन यही चीज़ बोल रही हूँ, बस अपनी जो आप तैयारी करें उसको एक सही डायरेक्शन में करना, ये नहीं कि कुछ भी किसी ने कुछ भी बोला और बस आपने कुछ भी करा,
ठीक है, थोड़ा हिसाब से, लाइक अपने माइंड का भी थोड़ा सा आप लोग यूज़ करें और फिर उस हिसाब से आप लोग करें। किसी के कहने में, किसी के बहकावे में बिल्कुल ना जाए, थोड़ा सा अपना भी देख के करें, ठीक है। इसके बाद एक डाउट था, एक ये पूछा था, 1 मिनट, ये बहुत अच्छा डाउट था। और भाई एक और चीज़ है, जो भी स्टूडेंट सो रहे हैं स्पेशली एनवीएस और एईएस वाले, प्लीज़ उठ जाइएगा आप, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं और जो अदर एग्जाम्स हैं वो भी आप लोगों के, जैसे किसी का तो यूपी SSC पैट भी जिन्होंने भरा होगा वो भी आई थिंक सितंबर में अभी तक डेट है, बाकी अभी आगे पीछे हो जाए तो वो एक अलग चीज़ है। तो भाई जो भी लोग सो रहे हैं निद्रा से वो प्लीज़ अब उठ जाइएगा, क्योंकि अब लग जाइए अपनी तैयारी में, ठीक है। हार्डली आपके पास सिर्फ यही 1-1.5 महीना है, ज़्यादा 2 मंथ है बस, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइएगा। और एक और डाउट पूछा था हमसे, वो काफ़ी अच्छा डाउट था, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। 1 मिनट आप लोग रुकिए। ये जो डाउट पूछा था ये था पूनम रावत जी का, और इन्होंने पूछा था कि मैम एनवीएस टीजीटी में हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज में भी नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर 40% क्वालिफाई करना है। क्योंकि काफ़ी अच्छा डाउट था इनका, ये हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स को ना पता हो, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको क्वालिफाई तो करना है, लेकिन क्वालिफाई के साथ साथ में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, इसलिए देख के करें। यानी कि नेगेटिव भी है और क्वालिफाई भी करना है 40%। अगर आप इसे 40% नहीं लाए तो ध्यान रखिए, आपके जो पहला पार्ट होगा ना जिसमें आप लोगों की मेरिट बनेगी, वो आपका चेक नहीं करा जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको 40% भी लाना है और साथ में क्वालिफाई भी करना है। अब आप लोग अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाइए, अपना एक अच्छे से टाइम टेबल बना लीजिए, है ना, एक टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए। और एक जो टाइम टेबल आप लोग बनाए, वैसे तो देखो हर किसी का अपने हिसाब से टाइम टेबल हो सकता है, तो आप उसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं। जैसे आप चाहें तो उसको डे टू डे हिसाब से बना लीजिए, चाहे तो वीक टू वीक वाला बना लीजिए कि एक वीक में ये वाली चीज़ कंप्लीट कर देनी है, एक वीक में ये वाला करना है ना, या फिर डे में आप चैप्टर वाइज बना सकते हैं। तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोगों का कितना पोटेंशियल है, आप लोगों के अंदर कितनी कैपेसिटी है, किस हिसाब से आप लोग बनाते हैं। तो वो चीज़ आप पे जो है डिपेंड करेगी, ठीक है। बट मेरा बस मेन मकसद ये है कि मैं आप लोगों को एक बार बता दूं और थोड़ा सा आप लोग जग जाइए और अपनी तैयारी में लग जाइए। हर कोई यहाँ पे लगा हुआ है और बिल्कुल अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखो एक तो वैसे वैकेंसी आती नहीं है, अब जब आ रही है तो प्लीज़ उसका थोड़ा फ़ायदा उठाइए, थोड़ी जॉब वॉब लीजिए, है ना। और चीज़ जो लोग एनवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो प्लीज़ ध्यान से वही चीज़ पढ़ें जो आप लोगों की एग्जाम्स में आती है। हालांकि मैं एनवीएस के लिए पूरी डिटेल वीडियो बनाई थी, उससे मैंने आपके साथ पूरा ऑफिशियल सिलेबस डिस्कस किया था। मैं अगेन आपको बता देती हूँ, मैंने आपको पूरा स्क्रीन पे शो कर दिया है सिलेबस। यही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं क्योंकि ये पूरे एनवीएस की वेबसाइट पे है और ये एनवीएस ने खुद ने इन टॉपिक्स को निकाला है कि भैया यही पढ़ो, इससे ज़्यादा ना पढ़ो, समझे। यानी कि ये आपके कॉमन सब्जेक्ट्स में आने वाले टॉपिक्स हैं। इंग्लिश में आपको ये टॉपिक्स कवर करना है, हिंदी में यही करना है, मैथ्स में ये करना है। मैथ्स जो होती है बेसिकली वो प्रिंसिपल पोस्ट पे आती है मैथ्स, है ना, और जो रीजनिंग आएगी टीजीटी पीजीटी में, तो यही सब आप लोगों को टॉपिक्स करने, इससे ज़्यादा इससे बाहर कुछ नहीं करना, बस ये सब आप लोग कीजिए, राइट। तो यानी अपनी जो आप तैयारी करें ना उसको सही दिशा में कीजिए, तभी उसका रिजल्ट आएगा। अगर सोचा ना कि यार इस, मान लीजिए बुक है और मैं सोचूं कि मैं इस बुक को पूरी कवर कर लेती हूँ, हाँ तो बताओ इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी भाई, सीधी सी बात है ना। इस बुक को मैं पूरी कवर करने से मुझे क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इस समय मैं वही चीज़ देखूंगी जो मेरे एग्जाम में आता होगा, है ना, जो टॉपिक्स मेरे एग्जाम में आएंगे वही मुझे कवर करना है, तभी मुझे सक्सेस मिल सकती है। ऐसे नहीं कि बस उठाया कुछ भी जयराम जी की और बस करना शुरू, ये वाला काम नहीं चलेगा। पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो अगर आपको सक्सेस चाहिए तो, राइट। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा बिल्कुल। और मंडे टू मंडे हम अपना मंडे स्पेशल लाते रहेंगे, आप लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस अपना अच्छे से पढ़िए, ओके। एंड थैंक यू सो मच।